हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। इसे लास्ट क्लास में भी हमने 4 ऑलरेडी एडजस्टमेंट कवर कर लिए, जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन है जो हमने कवर किया है। आज 5वें एडजस्टमेंट से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं अक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। अक्रूड इनकम ये ऐसी इनकम होती है जो करंट पीरियड के दौरान कमा तो ली होती है, लेकिन करंट पीरियड के एंड तक हमें रिसीव नहीं होती। ऐसी इनकम को अक्रूड इनकम कहा जाता है। इसके अंदर शामिल करते हैं इनकम जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कमीशन, रेंट एटसेट्रा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अक्रूड इनकम का? जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कमीशन और रेंट जो रिसीव होता है, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया होता है। तो यहाँ पे हम इसका 2 जगह पे ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड कर देंगे और दूसरे से असेट साइड पे दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये ऐसी अमाउंट है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई लेकिन कमा ली गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कमीशन रिसीव हुए हैं 15,000 और एडजस्टमेंट कहते हैं कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 3,000 की कमीशन कमा तो लिया गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ 3,000 रुपये से। तो इसका ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया 15,000 जो कमीशन, उसके अंदर जो अक्रूड कमीशन है वो ऐड कर देना है और सेकंड बैलेंस शीट की असेट साइड पे इसको दिखा दिया जाएगा अक्रूड कमीशन के नाम से 3,000। अगर अक्रूड इनकम मेंशन की गई ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उस केस में सिर्फ हमने असेट साइड दिखाना है। हम ये मान लेंगे कि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड की गई है कंसर्न अकाउंट के अंदर। जो अक्रूड इनकम है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है जो कि हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। इस कार से जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो अक्रूड कमीशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और टू कमीशन अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट करते हैं 3,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई बार क्या होता है करंट ईयर के अंदर हमें इनकम रिसीव हो जाती है जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती है, लेकिन वो आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड होती है, लेकिन हमने उसको रिसीव कर लिया होता है करंट पीरियड के अंदर। ऐसी इनकम को अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। इट मे बी हैपन दैट ए सर्टेन इनकम इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर। एक ऐसी इनकम जो रिसीव हो चुकी है करंट ईयर के दौरान, बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर, लेकिन उसकी सारी अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती है। ऐसा पोर्शन इनकम का जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है उसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, क्योंकि ये इनकम अभी अर्न नहीं की गई है, अनअर्न्ड है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, यानी कि पहले ही रिसीव हो गई है लेकिन अभी तक ये इनकम कमाई नहीं गई है। तो ये ऐसी इनकम है जो कमाई नहीं लेकिन पहले रिसीव हो गई है, तो ये क्या कहलाएगी? लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी और जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे तो इसे माइनस किया जाएगा कंसर्न अकाउंट से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट रिसीव हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है इसका 39,000 से, रेंट रिसीव बट नॉट अर्न। कहते हैं कि रेंट रिसीव हो चुके लेकिन अभी तक अर्न नहीं किया 3,000 से। जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इसकी, जो ये रिसीव हुई है इनकम एडवांस में, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है और हमेशा इसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा। तो जब इसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री के तहत तो रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट कर दिया गया है। कितना एडवांस रिसीव हो चुके हैं? 3,000 से। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो 2 जगह पे इसको दिखाया जाएगा। एक तो हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रेंट रिसीव दिखाना है 39,000 का, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया गया? क्योंकि ये एडवांस में ऑलरेडी मिल चुका है। जब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर इसका बेस समझा था उसके अंदर हमने एक बात क्लियर कट समझी, ट्रू प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए और
और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमने करंट ईयर के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी इनकम रिसीव की है वो दिखानी होती है। जबकि ये ऐसी इनकम है जो अभी अर्न नहीं की गई, ये किस ईयर से रिलेटेड है, ये आने वाले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको अभी हम दिखाएंगे नहीं, इस कार से इसको हटा दिया गया करंट पीरियड के दौरान। अब नेक्स्ट इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। अब ये तो हमने ट्रीटमेंट तब किया है जब एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर गिवन था हमें कि रेंट मतलब कि रिसीव हो चुके हैं एडवांस में। अगर यही बैलेंस हमें अनअर्न्ड इनकम का गिवन होता ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो सिर्फ हमने इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते, हम ये अज्यूम कर लेते कि ऑलरेडी कंसर्न अकाउंट में से माइनस किया गया है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया है। जो ये हमारे पास अनअर्न्ड इनकम अकाउंट होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस की ट्रू एफिशिएंसी जानने के लिए नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई होती है प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस के अंदर। जो प्रॉफिट रह जाता है, रिमेनिंग प्रॉफिट रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, वही प्रॉफिट रियल प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि जब हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट जो रह जाता है वो रियल प्रॉफिट होता है जो बिजनेस एंटरप्राइज द्वारा अर्न किया गया होता है। जो प्रोप्राइटर द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट की गई बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस के लिए एक तरह का लोन ट्रीट किया जाता है। अगर ये अमाउंट एक प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट ना करता, तो बाहर कहीं वो पैसा लगाता तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिल जाना था। तो इस कारण से अब प्रोप्राइटर चाहता है कि जो उसके इंटरेस्ट मिले उसकी कैपिटल के ऊपर, और वो प्रॉफिट ले जो उसने रिस्क कमाया है कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे 6% इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कैपिटल के ऊपर, जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए की है। तो सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट एंट्री जब पास करेंगे हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस को ये पे करना पड़ेगा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये प्रोप्राइटर के लिए गेन है, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जिस कारण से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एक्सपेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा। वहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन है, जिस कारण से इसे कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, तो इसकी डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। वहीं बैलेंस शीट के अंदर जब हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल को, तो कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, इसमें ऐड इसलिए किया है क्योंकि प्रोप्राइटर को ये गेन हो रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो गुड्स या फिर पैसा बिजनेस से विदड्रॉ करके लेके जाता है, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये प्रोप्राइटर को पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, रिसीव होगा बिजनेस को, प्रोप्राइटर इसे पे करेगा, वहीं बिजनेस इसको रिसीव करेगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन है, जिस कारण से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे। वहीं जो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें एक्सपेंसेस है उसके लिए, जिस कारण से कैपिटल में से हम माइनस करके दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस क्या कहते हैं कि ओकेजनल जो प्रोप्राइटर होता है वो ड्रॉ करते हैं या तो कैश या फिर गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसी को हमने ड्राइंग का नाम दिया है। अगर फर्म पे करते इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, तो लाजमी है कि वो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव भी करे।
अगर बिजनेस ने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया तो लाजमी है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना हक बनता है बिजनेस का। जिस कारण से अब हमने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करने हैं कि एक्सट्रैक्ट टू ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, कैपिटल भी गिवन है और ड्राइंग भी गिवन है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस है। चार्ज किया गया 3000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने अभी अभी समझा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन है, गेन का बैलेंस क्रेडिट होता है। इस कारण से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट में ड्राइंग अकाउंट को दिखाएंगे। कितना इंटरेस्ट है? 3000। अब हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है इसे तो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे। वहीं जब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाएंगे तो कैपिटल में से माइनस की गई ड्राइंग और वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस किया गया क्योंकि ये प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, जिस कारण से इसे कैपिटल में से माइनस किया गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। जो लोन होता है ये दिखाया जाता है क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के। इसका मतलब है कि बोरो किया गया, उधारा लिया गया पैसा किसी पर्सन से या फिर बैंक से। लोन लायबिलिटी होती है फर्म के लिए और जिसका इंटरेस्ट होता है लोन का वो एक्सपेंस होता है क्योंकि पे करना पड़ेगा लोन के ऊपर इंटरेस्ट। अगर अप टू डेट इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता लोन के ऊपर तो जितना अनपेड इंटरेस्ट रहता है वो कैलकुलेट करेंगे और वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट जो पे नहीं किया गया अनपेड इंटरेस्ट है उसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर लोन दिखाया गया ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे, मतलब कि यहाँ पे फर्म ने लोन दिया है आउटसाइडर को तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स है तो इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा फर्म को, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम होगा। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन का? अगर लोन ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड दिखाया गया है तो मतलब कि ये लोन लिया गया है, बोरो किया गया, पैसा उधारा लिया गया है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि लोन क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा तो वो एक्सपेंस बन जाएगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा। वहीं जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाएगी पे करने इंटरेस्ट की उसे ऐड कर दिया जाएगा लोन अकाउंट के अंदर जब हम लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देने, वहीं अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यानी कि इंटरेस्ट का कुछ ऐसा अमाउंट रह गया जो अभी तक पे नहीं किया गया वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहलाएगा, उसे हमने लोन अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे जब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कि लोन है जो बैंक से लिया गया 12% उसकी रेट है, क्रेडिट बैलेंस 5 लाख है। क्रेडिट बैलेंस दिखाने का मतलब क्या है कि उधारा लिया गया पैसा तो ये लायबिलिटी है। एडजस्टमेंट गिवन है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो ड्यू है पूरे साल का, मतलब कि पूरे कंप्लीट 12 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बनता है। लोन है 5 लाख का, इंटरेस्ट है 12%, 5 लाख का 12% करेंगे 60,000 बनते हैं। तो ये लायबिलिटी क्योंकि ये क्रेडिट साइड दिखाया गया मतलब कि बोरो किया गया पैसा तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते समय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्योंकि अभी तक पे नहीं किया गया, पे करना बाकी है जिस कारण से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा 60,000 से। तो हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा देना है क्योंकि ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, वही जब हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे तो जितना लोन का अमाउंट है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लोन जो लिया गया था 5 लाख का और 60,000 हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो टोटल 5,60,000 की लायबिलिटी बनती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये एडजस्टमेंट है। आई होप कि आपको क्लियर होगी हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्लुएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।